अवेयर नहीं है। प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना चल रहा है। देखिए, चल तो दुनिया का सब कुछ रहा है, तो? लेकिन चलने से क्या होता है, जब जनता का राहत वाला तो 24 दिन का बैलेंस हम लोग मतलब डाला जाता है। दूसरा ऑप्शन 28 दिन का भी आ रहा है, तो 28 दिन का आता। बता दूं कि भारत की एक बच्ची जिसका जन्म, जो माता पिता हैं वो यहाँ के हैं, जन्म उसका वहाँ पर होता है और उसके बाद उसको वहाँ की कस्टडी में डाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उसको कुछ चोट लगती है और ये कह दिया जाता है कि माँ बाप जो हैं अब उसको पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उसको पाल पोष नहीं सकते हैं, इसलिए अब उसको वहाँ की कस्टडी में हम डाल दे रहे हैं। माँ बाप पर को आरोप लगाए जाते हैं, बातचीत करेंगे। बताइए क्या कहना है आपका? जी, हमारा कहना यही है कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हम आप सबकी बच्ची, पूरे देश की बच्ची जो आज विदेश में बहुत बड़ी समस्या दिक्कत में फंसी हुई है, सरकार जल्दी से जल्दी देश में ला करके उस बच्ची को ले आएं और सबको एक संदेश दे कि जो भी विदेश में हमारे लोग रहते हैं उन सबके साथ सरकार खड़ी है। तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन और आग्रह है, विनती करता हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी समय ना लगाते हुए हमारी बच्ची को हमारे सामने लेके आए। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अपना नाम मुकेश पटेल नाम है, एमपी बुंदेलखंड से आते हैं। और बाकी जो हमारे विकल्प विचार बिंदु हैं वो आप सबके समक्ष, सभी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आज हमारी सरकार बातों से चलाई जा रही है, व्यवस्था कुछ नहीं बनाते हैं लोग। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं बातों से एकदम लगातार एकदम बातों से भविष्य बनाना चाहते हैं। व्यवस्था बनानी पड़ेगी तभी देश का भला होगा। जैसा कि हम कहते हैं आपसे कि सरकार चाहे तो हमारा, आपका, हम सबका, पूरे देश का करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपया प्रतिदिन का बच सकता है। कैसे? ऐसे बच सकता है जैसा कि आज जो हमारा, हम सभी लोग पूरे भारतवासी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल जो चलाते हैं इसमें जो बैलेंस डलता है तो 24 दिन का बैलेंस हम लोग मतलब डाला जाता है। दूसरा ऑप्शन 28 दिन का भी आ रहा है, तो 28 दिन का आता है। तो उसका जो पैसा होता है, अगर जो पैसा मासिक महीना होता है हमारा 30 से 31 दिन का, अगर ये पूर्णतः से बैलेंस डलने लगे पूरे महीने का, तो हमारा जो एक दिन का, प्रतिदिन का 8 रुपये से ज़्यादा निर्माण होता है, हमारा खर्च होता है बैलेंस में। अगर ये पूरा महीना का हम सबको, पूरे भारतवासियों को मिलना लगे तो हमारा 1.25 रुपया से ज़्यादा। ऐसे तो फिर बहुत सारी रिचार्ज जो कंपनियां हैं, बहुत जो कंपनी खोल रखी हैं जिन्होंने, वो तो खत्म हो जाएंगे। फिर नहीं, काय को खत्म होगी? अरे वो तो उनको कमाई के थोड़ा जो उटपटांग पैसा जा रहा है, फ्री में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सरकार हमारा पूरे भारतवर्ष का रुपया और 10 लोग निर्माण करें, इसलिए मैं कहता हूँ वो दूसरा विकल्प और है मेरे पास। जैसा कि जो रोडवेज होता है, जो बस होती है, जो हर जिले का रोडवेज है, परिवहन विभाग है, जो परिवहन विभाग है, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में वहाँ जो मुझे 20 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है अपने ज़िले में, तो वहाँ 40 रुपये किराया लगता है 20 किलोमीटर का। अगर सरकार का जो निर्धारित किराया है वो हर बस में, हर स्टेशन का लिख दिया जाए तो हम आप सब, पूरी जनता जनार्दन का, गरीब महिलाओं का, पुरुषों का, सबका बच सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, सरकार ने ऑप्शन दे रखा है सरकारी बसों का। नहीं, सरकारी बसों का ऑप्शन तो है, लेकिन जो जिले के रोडवेज है, जो जिले का रोडवेज है, जो लोकल लोग ठेकेदार बसें लेते हैं, वो अधिक से अधिक किराया वसूल कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। उनका तो आप अपनी मर्जी से उससे जाते हैं ना, सरकार तो कही रही है कि अब सरकारी बसों से जाइए, हमने आपको ऑप्शन दे रखा है। सरकार का दायित्व बैठता है, कर्तव्य बैठता है। दायित्व बैठता है तो क्या उनका सबका रोजगार खत्म कर दें? नहीं, रोजगार की बात, उनका काहे कि रोजगार खत्म होना है। जो सरकार का कर्तव्य दायित्व है कि मान लीजिए हमको किराया तो स्पष्ट तो लिख तो दे वहाँ अपनी बसों में अगर लिख दिया जाएगा तो हमको काहे को ज्यादा लिख दिया जाता है। सरकारी बसों में लिखा रहता है किराया 10 रुपए, तो किराया 10 रुपए पड़ता है। दिल्ली में किराया नहीं है तो नहीं पड़ता है। जो हमारे जिले का रोडवेज है, हर जिले का रोडवेज है। कौन से जिले? मैं छतरपुर जिले से आता हूँ। अगर मुझे 20, मैंने कहा कि अगर मुझे 20 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती तो सरकारी बस से जाएंगे तो 20 ही रुपए लगेगा, चाहे जिस सरकारी बस से। नहीं, जो ठेकेदारों का जो बसें चलाई जाती हैं, जो तो प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट से सरकार का तो उसका बनता है ना दायित्व को, उस पर लिख तो दिया जाए, किराया हर स्टेशन का लिख दिया जाए। प्राइवेट का क्यों लिख दिया जाए? कोई एसी बस लेके जा रहा है, कोई नॉर्मल बस लेके जा रहा है, तो सबका किराया एक साथ नहीं हो सकता ना? देखिए, मजबूरी में हमको कहीं जाना पड़ता है अर्जेंट,
तो जितना लगेगा उतना दे रहे हैं। अर्जेंट आप सरकारी से जाइए, सरकार ऑप्शन दे रही है। सरकार का क्यों एसी से जा रहे हैं? सरकार का जिले में नहीं चलती है सरकार की, वहाँ ठेकेदारी बस चलाती क्या है। बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सरकारी बस नहीं चलती है? क्या सरकार छतरपुर जिले में नहीं है? वहाँ की वहाँ सरकारी नहीं, खत्म है। जो सरकार की बस है उनका तो किराया ठीक है, हाँ, सरकार ने तो उसी से किए जाइए हैं। ना। नहीं तो जो ठेकेदारों की बसें हैं, जो बड़े बड़े माफियाओं की जो रोड पे चलाते हैं, उनसे वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट उसका किराया तय हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सरकार जो 2 रुपये किलोमीटर अगर अभी हम दे रहे हैं, अगर जो 1.25 रुपया किलोमीटर किराया तय है ना, तो 1.25 रुपया किलोमीटर के हिसाब से लिख दिया जाए तो हम सबका रुपया बचेगा ना, हम सबका रुपया बचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार 20 रुपए अगर 10 किलोमीटर का ले रही है तो अपने घाटे में ले रही है, वो क्यों अपना घाटा ले? देखिए मैडम, देखिए आपको बताएं, हम आम आदमी हैं, जो देश की गरीब जनता है, सब आम तो आज आदमी हमको एक दवाई की शीशी लेनी पड़ती है, तो उसमें रेट डला रहता है कि 90 रुपए की आएगी। अगर वही दवाई वही शीशी कोई डॉक्टर लेने जाता है मेडिकल पर, तो उसको 10% की छूट मिल जाती है। आपको क्या लगता है, आप में और डॉक्टर में कोई फर्क ही नहीं है? अरे अगर सरकार चाहे तो 10% हमको भी, हम आम आदमी हमको भी बिल्कुल छूट देती है, मिल कहाँ नहीं देती है? पता नहीं कितने केंद्र खुले हैं। आप अवेयर नहीं है क्या? मैं अगर अवेयर नहीं? मेडिकल पे लेके जाऊंगा, मेडिकल पे लेके दवाई लेने जाऊंगा तो मुझे 90 उसमें रेट दे तो 90 आप ही अवेयर लगेंगे। नहीं है। प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना चल रहा है। देखिए, चल तो दुनिया का सब कुछ रहा है, हाँ, तो? लेकिन चलने से क्या होता है? जब जनता का राहत वाला जो तो उपाय है। राहत, भाई राहत दे तो रही है सरकार, आप क्यों जा रहे हैं किसी प्राइवेट जगह पे? देखिए, क्यों नहीं जाएंगे? अब हमको जरूरत है तो हम दवा तो लेने जाएंगे। अरे तो बहुत अच्छी बात है, जाइए, पैसा दीजिए। तो वो पूरा का पूरा क्यों मिल रहा है पैसे का? तो या देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अच्छी दवा लीजिए, थोड़ा वेट करिए, सरकारी दवा लीजिए, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है आप जाइए कि कहीं प्राइवेट। अब अगर किसी ने या फिर किसी की शॉप है, कोई लाया है महंगी दवा, तब तो जाहिर सी बात है वो अपने व्यवसाय के लिए आपको तो महंगी देगा ही। नहीं, वही दवा डॉक्टर लेने जाए, आप प्राइवेट काम नहीं करते। नहीं, वही दवा डॉक्टर लेने जाए तो उसे 10% की छूट वो मिल जाती है। डॉक्टर, आप दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं क्या? एक वो आप आम आदमी है और वो डॉक्टर है, वो फिर चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कैसा डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ये समझिए आप। जो आप कह रही हैं वो बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यह है, मतलब तो यही है ना कि वो डॉक्टर को 10% सस्ता मिलता है, 10 रुपए कम मिलता है, हमको महंगा मिलता है, तो भाई वो डॉक्टर है। तो सबको जब सबको मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो सरकार दे तो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? सरकार दे रही है, आप वहाँ पर जाइए, आपको सस्ता मिलेगा, 50% 90% तक की छूट आपको मिल रही है। नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? रेट से कहाँ आप जी रहे हैं? भारत में नहीं रहता हूँ, भारत का ही नागरिक। केंद्र सरकार ने ये नियम चलाया है, दवाएं जो है आपको वो 50% की छूट पर और 90% की छूट पर मिल रही हैं। अरे मैडम, हर जिले का जो मेडिकल होता है केंद्र सरकार समझते हैं, केंद्र सरकार का मतलब भारत के हर जिले, हर राज्य में, तो वो लागू हर जगह कानूनी कार्रवाई तरीके से तो होना चाहिए हर जिले में। हाँ। देखना चाहिए, जमीन स्तर पर कोई दिखाई नहीं, जो लगा है तो अपने अपने लूटमारी में हो रहा है। हाँ। आम जनता लुट रही है। इसलिए मेरा यही आग्रह सरकार से कह रहा हूँ कि मान लीजिए, अगर सरकार राहत देना चाहे तो हमारा फिर वही आप फिर बात पलट रहे, सरकार राहत दे रही है, आप ये कहिए कि आप अवेयर नहीं है, आपको चीजें पता नहीं है, इसलिए लोग लूट रहे हैं। नहीं, मुझे सब चीज पता है। तो पता हो तो फिर क्यों जा रहे हैं, इतना पैसा आप लगा रहे हैं? हमारे जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ तो सरकार की योजना, वहाँ तो मेडिकल पे ही दवाएं मिलती है। जैसे दवा की बात आपने कही है, हाँ। तो मेडिकल ही लेने जाऊंगा मैं, तो मुझे तो पूरा रेट पे जो सरकार का अलग मेडिकल है, सरकारी मेडिकल स्टोर है। सरकार का मेडिकल हर जिले में मैडम मुझे नहीं, ये आप कह रहे हैं नहीं है? नहीं, हमारे जिले में तो मुझे नहीं पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर बाकी हो हर जगह है तो ठीक है, लेकिन हमने आपके जिले में नहीं है? नहीं, मेरे जिले में आपको पता ही नहीं है, आप अभी हाँ, तो फिर वही जब अभी नहीं पता है आपको, तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है? नहीं, अगर है और नहीं पता है तो ये हमारी गलती फिर है। बात खत्म। सुनिए, हमारा कहने का ये मतलब है, जैसा ये मैं पहले अवेयर हो जाइए चीजों को। ये जो है, ये छतरपुर से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं, इनका लगातार कहना है, वो इनकी अवेयरनेस आप ये जानते हैं नहीं जानते हैं बात अलग है, लेकिन सरकार जो है वो एक अलग अलग राज्यों में या फिर गाँव में या अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो एक सरकारी योजना दी है। अगर केंद्र सरकार दे रही है तो वो सरकारी योजना पूरे भारत में लागू होगी, हर राज्य में होगी, हर जिले में होगी। दवाइयों का इन्होंने जिक्र किया, हमने बताया कि दवाइयाँ जो सरकार दे रही है 50 से 90% की छूट पर है। इनका कहना है कि इनको नहीं पता है, वो बात अलग है। सरकार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको नहीं पता, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये उस व्यक्ति की गलती है जो अज्ञान है, जो अभी अवेयर नहीं है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।